यज्ञ हवन की बात कही जा रही है। अगर हम एक घर में करें यज्ञ हवन प्रतिदिन या किसी भी तरीके से, क्या कोरोना वायरस पर हम लगाम लगा पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो यज्ञ है, संपूर्ण सृष्टि में देवता, मानव, दैवत्य जितने भी लोग हैं, जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है तो हम यज्ञ के बल से, हमारे ऋषि मुनियों ने अर्थात भगवान राम ने भी, सभी लोगों ने यज्ञ के बल पे ही संपूर्ण कार्य किया है। आज लॉकडाउन की बात करें या इस महामारी की बात करें, यदि हम अपने घरों में यज्ञ आदि का कार्य करते हैं, वैदिक रीति रिवाज से करते हैं, विद्वानों के द्वारा करते हैं, या हम अपने परिवार के साथ विधि और विधान से अगर कार्य को करते हैं, तो हमारे घर में एक तो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों गुणों से हम प्रसन्नचित्त होंगे। वर्तमान समय लॉकडाउन में हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, अनेकों प्रकार के हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं। इन समस्त विचारों को भी पवित्र करने के लिए यदि हम याजक यज्ञ करते हैं और अनेक व्याधियों से निजात पाने के लिए यदि यज्ञ करेंगे, तो हमारे घर का भी वातावरण पवित्र होगा। ऋषि मुनियों को अगर आप पीछे से देखें तो जो हमारे राज्य का राजा होता था, जब भी देश काल में कोई कठिन परिस्थिति आती थी, उन परिस्थितियों में यज्ञ का आयोजन किया जाता था और उस यज्ञ के बल से हम उस रोग पर विजय प्राप्त करते थे। आयुर्वेद में भी आपने देखा है, वैसे भी देखे हैं कि अनेकों प्रकार की औषधियों से जब हम यज्ञ करते हैं, जो उनका सुगंध होता है, जो अग्नि का लौ होता है, उससे हमारे घर में प्रसन्नता के एक आनंद की छवि होती है। और जब यज्ञ हम घरों में करना चालू कर देंगे, मंत्र चालू कर देंगे, और एक मंत्र का उच्च स्वर, आपको बताएं कि जब मंत्रों के एक उच्च स्वर आता है तो आपके परिवार के अंतःकरण में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से किसी भी प्रकार से आपको नकारात्मक सोच नहीं आएगा। जहाँ पर मंत्रों का उच्चारण होता है वह वैसे ही पवित्र हो जाता है। जब आप अपने परिवार के साथ मंत्रोच्चारण करें, मंत्रोच्चारण करके यज्ञ आदि का कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, तो इस कोरोना जो वायरस है, इसमें हम विजयी की तरफ चलेंगे। जो अनेक प्रकार के विषाणु हैं, जो कीटाणु हैं, जब यज्ञ होता है अग्नि के द्वारा, इन समन विषाणुओं का जन्मजात नष्ट हो जाते हैं। तो वर्तमान में अगर हम अपने घर के अंतःकरण में यज्ञ करें तो हमें बहुत लाभ होगा। अब यज्ञ के कई सारे महत्व हो गए। हवनात्मक यज्ञ करें, जपात्मक यज्ञ करें कि पाठात्मक यज्ञ करें, पाठ से यज्ञ करें या जप से यज्ञ करें या हवनात्मक यज्ञ करें। अब हमें करना क्या है कि हवनात्मक यज्ञ करना है, यज्ञ करना है, हवन करना है, परिवार के साथ करना है, विद्वान ब्राह्मण को बुला के आप कर सकते हैं, या किसी भी विधा से प्रत्येक घर में यदि प्रतिदिन हवन होना प्रारंभ हो जाए तो हम कोरोना वायरस से जीत जाएंगे। आज हम कोरोना के नाम से डर रहे हैं, इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जितना हम इसके नाम से डर रहे हैं। घरों के अंदर जो हमारा परिवार है आज मानसिक रोगी हो गए हैं, उनके सब मन अशांत हो गया। जब हवन करना प्रारंभ कर देंगे तो उनके मन में प्रसन्नता आ जाएगी और परिवार में हर तरह से आनंद की होगी। अब हवन किसका करें? अगर, तगर, नागर, मोथा, छाड़, छबीला और हल्दी, लौंग, कपूर इत्यादि अनेक औषधियों के द्वारा यदि हम यज्ञ करते हैं तो हमें लाभ प्राप्त होगा। उसमें दशांग अवश्य डालना है, क्योंकि जब आप हवन करना प्रारंभ कर देंगे तो आपका विचार पवित्र होगा, आपका घर पवित्र होगा, घर का जो वास्तु है वह भी पवित्र होगा। फिर देखिए आप कोरोना पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और जो ये कोरोना है ये लंबी लड़ाई है, और लंबी लड़ाई अगर है तो इसके लिए एक ही रास्ता है, हवनात्मक यज्ञ। यदि हर घर में, हर पट में, हर स्थान पर हर आदमी यज्ञ करना एक समय प्रारंभ कर दे तो उसके घर में स्वयं आनंद की अनुभूति होगी। गायत्री मंत्र से करें, महामृत्युंजय से करें, हनुमान चालीसा से करें, दुर्गा सप्तशती से करें, या जो भी आपके इष्ट का मंत्र है, जो गुरु का बताया हुआ मंत्र है, उससे भी आप अपने को यज्ञ कर सकते हैं। आपके घर में लाभ ही लाभ होगा और आप प्रसन्नचित्त आनंदित होंगे। अच्छा महाराज, जानना चाहिए कितनी देर का यज्ञ हवन जो आप कह रहे हैं, कितनी देर करना चाहिए और किस सावधानियों के साथ करना चाहिए? देखिए, जब भी आप यज्ञ करें, एक तो स्नान ध्यान पवित्र होकर के यज्ञ का कार्य प्रारंभ करें। अब यज्ञ आप एक माला का करते हैं, 21 आहुति देते हैं, 108
8 आहुति देते हैं या 5 माला की आहुति देते हैं, वो हमारे और आपके ऊपर बात है। परंतु हम नियम बना लें कि हमें कम से कम 108 आहुति देना है घर में। अगर हम 1 माला की आहुति देना प्रारंभ कर देंगे और मंत्र उच्च स्वरेण और मंत्र को स्वर के सहित परिवार के साथ जब आप उच्चारण करेंगे तो आपके घर में हर तरह से लाभ प्राप्त होगा। और जानते हैं, जहां अग्नि तत्व आ जाए, अग्नि तत्व अनेकों प्रकार के विषाणुओं से हमें निजात दिला देता है। और सभी परिवार वाले कम से कम 5 माला या अपने समय अनुकूल जितना आपके पास समय हो उस प्रकार से यज्ञ करना प्रारंभ कर दें। फिर देखिए, कोरोना आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कोरोना पे आप विजयी होंगे और आपका राष्ट्र विजयी होगा। क्या आप कुछ और संदेश देना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान समय में हम आप सबको बहुत ही हार्दिक, आज प्रेस दिवस है, पहले तो प्रेस दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सब परिवार को, क्योंकि अनेकों प्रकार से अपने जान का न्यौछावर करते हुए हमारे छोटे बड़े सभी पत्रकार देश दुनिया की जो खबर है उसको ला रहे हैं और लोगों तक बढ़ा रहे हैं। सभी से आग्रह है, इस महामारी में अधिक से अधिक समय आप अपने परिवार में रहें, उच्च विचार करें और यज्ञ करना प्रारंभ कर दें। छोटे बच्चे बाहर ना निकलें, 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो भी बाहर ना निकलें। अगर इस विधा को आप मानते हैं और माने, क्योंकि राजा का भी आवाहन है, आपका भी आवाहन है और हमारा भी एक ही आवाहन है, इस प्रकार से अगर आप कार्य करते हैं तो आपको हर तरह से लाभ होगा। सभी से एक ही प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप घरों में रहें, क्योंकि ये मई का जो महीना है ये थोड़ा खतरनाक है, इसमें हमें बचने की ज़रूरत है। अपने बच्चों का भी ध्यान दें। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, आजकल ना छोटे बच्चों का जूम पर पढ़ाई हो रही है, और ये जो जूम पर पढ़ाई हो रही है इसमें एक विधा है कि हमारे बच्चों के मोबाइल पे जो आँख की रोशनी है या सर्वाइकल, गर्दन उनकी झुकी रहती है, आँखों की रोशनी, सर्वाइकल और हैंड राइटिंग से भी वो दूर हो जाएंगे। तो इस पर भी थोड़ा प्रकाश देने की आवश्यकता है और बच्चों को, पेरेंट्स भी थोड़ा ध्यान दें। और आने वाला समय जो है सभी के लिए बहुत बहुत शुभ हो, ये माँ भगवती से हम प्रार्थना करते हैं। और के न्यूज और तेज भारत की तरफ से मैं आज प्रेस दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।